हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। आप हमेशा इंटरनेट पे एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं, यानी एक लिंक से दूसरा लिंक कनेक्टेड रहता है। यही लिंकों को हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अब एमएस वर्ड में भी हाइपरलिंक बनाए जाते हैं, साथ में आपको बुक मार्क भी मिलते हैं और क्रॉस रेफरेंस भी मिलते हैं। तो इन तीनों टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और उसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे और सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा। तो अभी हम लोग एमएस वर्ड के एक फाइल पे आ चुके हैं जिसपे हमने मेंशन कर दिया है कि जिन टॉपिक को हमको बताना है उन टॉपिक को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे सबसे पहले हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं एक ब्लैंक पेज पे। तो हम जो 3 ऑप्शन के बारे में हम बताने वाले हैं वो हमको कहाँ मिलेगा इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे एक लिंक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और लिंक में ही ऑप्शन में ही हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है। तो इन्हीं तीनों ऑप्शन को हम लोग समझने वाले हैं और अब ये इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं और कैसे हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, इनके बारे में आइए हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। तो समझने के लिए हमको इसमें पैराग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी और पैराग्राफ इंटर करने के लिए रैंडमली आपको इसमें पैराग्राफ लाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको टाइप करना है और वो फॉर्मूला होगा आपका इक्वल टू, इतना चीज हमको टाइप करने के बाद इक्वल टू RAND ब्रैकेट 5 ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद हम लोग प्रेस इंटर करेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ डेटा हमको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ डेटा आपको ले लिया है। अब यहाँ पे हम लोग बुकमार्क सबसे पहले आपको दिया है ऊपर हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग हाइपरलिंक देखते हैं क्या है और कैसे हमारे लिए यूजफुल होगा और कैसे काम करेगा। तो जैसे कि हमने पहले आपको वीडियो के फर्स्ट में इंट्रोड्यूस में ही हमने बता दिया था कि हाइपरलिंक क्या है। हाइपरलिंक हमको जैसे इंटरनेट पे हर एक कोई भी वर्ड ओपन करते हैं, कोई किसी भी वर्ड पे हम लोग टाइप करते हैं तो हमको दूसरे लिंक पे सेंड कर देता है, यानी दूसरा पेज हमारा ओपन हो जाता है। उस लिंक पे कोई वीडियो भी हो सकते हैं, कोई लिंक भी हो सकते हैं, कोई आपका पैराग्राफ भी हो सकता है, कोई पिक्चर्स भी हो सकते हैं। इस प्रकार से लिंक तो हम लोग इंटरनेट पे देख चुके हैं। अब हम लोग एमएस वर्ड में कैसे काम करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे हाइपरलिंक के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हाइपरलिंक पे। तो हाइपरलिंक जैसा कि हमने ऊपर मेंशन कर दिया है और यहाँ पे कुछ हम डेटा भी टाइप कर लिए हैं और इसमें हम सबसे पहले लगा के देखते हैं हाइपरलिंक कैसे काम करती है। तो सपोज दैट मान लीजिए हम यहाँ पे एक कोई भी इसमें से हम वर्ड ले लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए इस वीडियो को ही ले लेते हैं। तो ये वीडियो जो हमारा होगा ये हमारे लिंक का काम करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम वीडियो पे क्लिक करेंगे एक बार और मेरा दूसरा फाइल ओपन हो जाएगा और जो हमारा फाइल ओपन होगा तो फाइल ओपन होने में हमारा वीडियो भी हो सकता है और लेक्चर भी हो सकता है और एक पैराग्राफ भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है और इमेज भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। तो हम जिस प्रकार से लिंक लगाएंगे उस प्रकार से फाइल ओपन होगा जिसपे हम लोग हाइपरलिंक लगाएंगे। अब डायरेक्ट हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सपोज दैट मैंने वीडियो पे एक लिंक लगाना है तो हमने वीडियो को सिलेक्ट किया और जाएंगे यहाँ पे हाइपरलिंक पे और हाइपरलिंक पे जाने के बाद सबसे पहले आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइपरलिंक का ओपन हो चुका है और यहाँ पे दिया है लिंक टू यानी एक्सटेंशन फाइल और वेब पेज यहाँ पे दिया है और इसमें से ढेर सारे फाइल आपको दिया हुआ है और जिस टेक्स्ट पे आप हाइपरलिंक लगा रहे हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि वीडियो को हम हाइपरलिंक लगाए हैं तो वीडियो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको कट करके कुछ भी और भी टाइप कर सकते हैं, चाहे तो अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जितना भी आपका फाइल होगा यहाँ से देख सकते हैं कहाँ पे, जैसे हम डेस्कटॉप पे हमारे कुछ फाइल्स वगैरह हैं उसी को हम हाइपरलिंक लगाने वाले हैं। तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक किए हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं ढेर सारे आपको फाइल्स देखने को मिल जाएगा। तो इन्हीं में से किसी एक पे हम हाइपरलिंक लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं और लगता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअली एक्सेल का फाइल है और यहाँ पे हम लगा रहे हैं हाइपरलिंक। अब यहाँ पे हम ओके कर लेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वीडियो हम लिखे थे इसका कलर भी चेंज हो चुका है, लाइट ब्लू कलर में हो चुका है। यहाँ पे आपको लिंक वाला ढेर सारे ऑप्शन भी आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, देखने को मिल जाए। जैसे आप कर्सर को इस पे रखिएगा तो यहाँ पे लिख रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी आप कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करना है। जैसे आप कंट्रोल दबाएंगे हैंड का सिंबल आ जाएगा, यानी अब कह रहा है कि आप इसको क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं कि आप जिस पे लिंक लगाए हैं वो वाला ऑटोमेटिक आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं वो एक्सेल खोल के ओपन कर दिया है कि यानी ये लिंक आपको यहाँ पे दे चुका है। फिर यहाँ से हम लोग कट कर चुके हैं। अब किसी दूसरे फाइल पे हम लोग क्लिक करके देखते हैं कि उस पे कैसे लगे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट पे हमको एक हाइपरलिंक लगाना है जिसके जरिए हमको एक पिक्चर खोल सके। तो हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक सेलेक्ट कर चुके हैं और डॉक्यूमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं और हाइपरलिंक पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे इस बार हम कोई फाइल पे नहीं बल्कि हम पिक्चर पे लगाना चाहते हैं। पिक्चर है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो इसको हमने ओके किया। देख पा रहे हैं ये भी एक्टिव हो चुका है खुलने के लिए। तो फिर से वही है, आप कंट्रोल के साथ
एक बार क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर ओपन हो जाएगा, आपको उस पिक्चर पे भेज देता है जिस पिक्चर पे आपने हाइपरलिंक लगाया था। तो हमने इस पिक्चर पे हाइपरलिंक लगाया था, तो हमने ये पिक्चर हमें खुल चुका है। तो इस प्रकार से आप हाइपरलिंक को समझ सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि एक नया टॉपिक कोई अपने नाम से हम हाइपरलिंक लगाएं, तो हम जाएंगे सीधे लास्ट में और यहाँ पे हम लोग इंटर कर लेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपको नीचे एक जगह मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ और भी आप टाइप कर लीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लीजिए, जैसे लिखते हैं हम लोग फाइल, FILE। यहाँ पे आप अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं। तो हमने फाइल टाइप किया और फाइल टैब पे ही हमको लगाना है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और गए हम हाइपरलिंक पे। और यहाँ पे हाइपरलिंक पे जाने के बाद यहाँ पे हम दूसरे इस बार पिक्चर पे हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे पिक्चर पे ओके किया, तो देख पा रहे हैं इस पे भी आपका हाइपरलिंक लग चुका है। कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आपको ये पिक्चर खुल जाएगा। ये भी पिक्चर का ही देख रहे हैं, ऑटोमेटिक पिक्चर आपका खुल चुका है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते हैं और कुछ भी टाइप कर सकते हैं, उसके जरिए आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो ये बुक मार्क बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसको अपने डेली लाइफ के यूज में आप इसको यूज कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आप इस फर्स्ट पैराग्राफ में हैं और इस पैराग्राफ में जितना भी चीज लिखे हैं और आप इसी पैराग्राफ में किसी हेडिंग पे आप लगाना चाहते हैं पैराग्राफ, तो कैसे लगाएंगे? हम यहाँ पे इंड में हैं, सबसे नीचे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है ये लास्ट लाइन है, नीचे जो न्यू वर्ड लिखे हैं इस पे हमको क्या लगाना है? हाइपरलिंक लगाना है, ताकि हम टॉप में पहुंच जाए सबसे ऊपर। हमने न्यू को सिलेक्ट किया और आ गए हाइपरलिंक पे। और हाइपरलिंक पे जाने के बाद अब तक हम लोग एक्सटर्नल फाइल और वेब पेज पे हम लोग इसमें से लगा रहे थे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद तीन चीज यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे ऊपर दिया है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसके बाद दिया है हेडिंग, उसके बाद बुकमार्क। तो हमको हेडिंग पे पहुंचना है, इसलिए हम टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाइपरलिंक लग चुका है, क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ एक बार क्लिक करना है तो आपको टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट पे आपको भेज देगा, यानी इस पेज के सबसे ऊपरी हिस्सा पे आपको भेज देगा। तो ये बहुत ही यूजफुल है हाइपरलिंक, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करके समझिएगा। इसके बाद जो दो और ऑप्शन है, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, इन दोनों को भी समझ लेते हैं। आइए हम लोग अब समझते हैं बुकमार्क। बुकमार्क को भी हम लोग समझने के लिए एक नया पेज लेते हैं और उसमें डाटा पैराग्राफ वगैरह टाइप करते हैं। तो इसके लिए हमने एक नया पेज ले लेते हैं और नया पेज में हम बुकमार्क के लिए हम डेटा भी इसमें पैराग्राफ टाइप करेंगे। तो डाटा टाइप करने के लिए वही फॉर्मूला आपका रहेगा, =RAND, और यहाँ पे हम ब्रैकेट के साथ 7 या 5 या 10 या फिर 12 टाइप कर रहे हैं और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे। तो देख पा रहे हैं कि हमको ढेर सारा यहाँ पैराग्राफ मिल चुका है। यहाँ पे हमको समझना है बुकमार्क क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे हम इसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? इन दोनों ऑप्शन को भी समझने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे लिंक, और लिंक में के बाद हम हाइपरलिंक समझ चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग बुकमार्क पे। बुकमार्क क्या होता है और कैसे काम करता है, आइए सबसे पहले हम एक इमेज के जरिए समझ लेते हैं ताकि हमको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे इस पिक्चर के जरिए हम लोग समझ सकते हैं कि देख पा रहे हैं एक बुक है, उसमें रिबन लगा हुआ है। एक दूसरा भी बुक यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ भी एक बुक है उसमें रिबन लगा हुआ है, और एक और बुक यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें भी कलर का एक रिबन लगा हुआ है। इसका कहने का मतलब और ये पिक्चर के जरिए हमको समझाने का मतलब आपको ये है कि ताकि हम कल आए तो वहीं से पढ़ना शुरू करें, और उससे पहले जितना भी पेज हो वो हम पढ़ चुके हैं बुक में है, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट्री हो या फिर कोई डायरी हो या फिर कुछ लिख रहे हैं वो वाला हो। MS वर्ड में कैसे बुकमार्क का यूज करेंगे और कैसे हमारे लिए यूजफुल होगा उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बुकमार्क मेंशन कर दिया है और यहाँ पे कुछ डेटा हमने टाइप करके रखा है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले अब हमारा पहला पैराग्राफ हो गया, ये मेरा दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब मैंने तीसरा पैराग्राफ पे यहाँ तक जो चेंज टू मैच योर न्यू थीम लिखा है, देख पा रहे हैं मेरा कर्सर यहाँ है। यहाँ तक मैंने क्या किया कि कंप्लीट कर चुका है, मैंने इसके ऊपर सारी चीज को लिख चुके हैं या फिर पढ़ चुके हैं। इसके बाद वाला जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे या फिर 2 घंटे बाद पढ़ेंगे या फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ेंगे, डेम जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमको बुकमार्क का यूज करना है। तो हम जाएंगे यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ नेक्स्ट डे, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डे के नाम से इसको ऐड कर लिया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बुकमार्क मेरा लग गया। यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ यहाँ पे इंक्रीजिंग और फॉर्मेटिंग आपको नजर नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कि बुकमार्क लगा है या नहीं लगा है, बट आप बुकमार्क का यूज कर चुके हैं, लगा चुके हैं। अब आप इस फाइल को सेव कर दीजिए और सिस्टम बंद भी हो जाएगा, या फिर 5 दिन बाद आप इस ओपन करेंगे या फिर कहीं भी जाएंगे कई पेज ओपन कर ले रहे हैं। कुछ और भी पेज यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगभग यहाँ पे हम 14 पेज ले चुके हैं। कहते हैं जब ज्यादा ढेर सारे MS वर्ड में डाटा काम कर रहे हैं, 20-25 पेज हैं, उसको हम समझ नहीं आया कि कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ तक लिखे थे, तो उस पोजीशन में हम इसका यूज करें। सपोज दैट मान लीजिए आप 13वें पेज पे हैं और 13वें पेज के बाद आपको क्या करना है कि
अब यहीं से आप अपना काम बन करके जा रहे हैं और फिर नेक्स्ट डे आप जब आएंगे तुरंत आपको अपने जहां पड़ा था वहां पे पहुंचना है। तो उस पोजीशन में हम क्या करेंगे, बुक मार्क का यूज करेंगे, क्योंकि हमने बुक मार्क के नाम से यहाँ पे नेक्स्ट डे के नाम से हमने एक बुक मार्क लगा दिया था कि हम आए तो हमको वहीं से पढ़ना पड़े, वहीं से लिखना पड़े। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट डे के नाम से यहाँ पे बना हुआ है, आपका बुक मार्क लगा हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको गो टू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर दिए, देख पा रहे हैं कि आपका कर्सर यहाँ बता दे रहा है कि कल आप यहीं से पढ़े थे। दूसरा सिंपल चीज, आप सपोज दैट आप नीचे आ जाइए और यहाँ पे एक बार और हम बुक मार्क लगा के देख रहे हैं और इस बार हम लोग वीडियो के पास जो वर्ड है यहाँ पे हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पे लगाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, आप बुक मार्क में जाएंगे और यहाँ पे टुमारो के नाम से इसको हम लोग बुक मार्क दे रहे हैं। टुमारो का नाम हमने टाइप कर लिया और यहाँ पे इसको हम ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम बुक मार्क, यहाँ भी आपको कुछ चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये बुक मार्क लग चुका है। अब आप इसको चाहे कोई अचानक से आया, आपका सिस्टम शट डाउन कर दिया या फिर कट के चला गया या वहीं से काम करना ये शुरू करता है, इसलिए बुक मार्क हम पहले से लगा चुके हैं। तो अब मान लीजिए सपोज दैट अभी हम आपका तीसरे पेज में आ चुके हैं और इसके बाद हमको तुरंत हम जहां से पढ़े थे, जहां से लिखे थे वहीं पहुंचना है। तो आप जाएंगे बुक मार्क में और बुक मार्क पे आप, इसके पहले हम नेक्स्ट डे के नाम से एक बुक मार्क लगाए थे, तो अगर आप उस पे गो टू करते हैं तो आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पे आप बुक मार्क लगाए थे। जैसे यहाँ पे हमने बुक मार्क पहले लगाया था, अब हमको वहां पहुंचना है जहां से हम नेक्स्ट टुमारो के नाम से बुक मार्क लगाए हैं। इसमें कई आदमी कई तरह से आप लगा सकते हैं। तो हमने टुमारो वाला गो टू कर रहे हैं और इस पे गो टू पे क्लिक करेंगे तो आप तुरंत वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे आप बुक मार्क लगाए थे। तो हमने वीडियो के पास बुक मार्क लगाया था। इस प्रकार से बुक मार्क का यूज कर सकते हैं और हमारे लिए बहुत ही यूजफुल भी है और डेली लाइफ में इसका यूज करेंगे, आसान होगा हमको पढ़ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन, जो हमारा लिंक का जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो था आपका क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है और कैसे ये काम करता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें भी हमको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा, एक नया पेज लेना पड़ेगा और नया पेज के साथ हमको ब्लैंक डॉक्यूमेंट वगैरह, इसमें भी पैराग्राफ वगैरह लेना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग एक नया ब्लैंक पेज ले लेते हैं और इसमें हम इसको समझने के लिए हम इसमें कुछ टेबल हमको लेना पड़ेगा जिसके जरिए आपको अच्छी तरह से हम समझ आ सकें। तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस को हमको समझने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ से कुछ टेबल इंक्रीज कर लेना। जैसे हमने इतना टेबल यहाँ पे ले लिया और टेबल लेने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे ये टेबल लेंगे उसके बाद यहाँ पे टेबल के लेफ्ट अप कॉर्नर में हम देखेंगे तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको ये वाला ऑप्शन इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। ऑलरेडी यहाँ पे टेबल 1 के नाम से कैप्शन में हम लिख चुके हैं और यहाँ पे टेबल के नाम से लेवल हमारा जो होगा टेबल होगा, क्योंकि अब जैसे और इक्वेशन सबसे पहले यहाँ पे लेवल में देखेंगे तो इक्वेशन भी दिया है, फिगर भी दिया है और टेबल भी दिया है। तो टेबल हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि थोड़ा समझने में आसान होगी। इक्वेशन हम जैसे मैथ का बुक वगैरह टाइप राइटर जो होते हैं टाइप करते हैं तो उसमें मैथ का पिक्चर के थ्रू समझाते हैं हमको। उसी प्रकार अगर फिगर देख रहे हैं तो अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री का या फिर बायोलॉजी का बुक है तो उसमें फिगर के जरिए समझाया जाता है। तो उसमें फिगर के नीचे फिगर का नाम वगैरह लिखा रहता है कि इसके में आपको इतना समझाया गया है। अभी हम लोग टेबल पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे पोजीशन पूछ रहा है कि जो आपका पोजीशन जो होगा टेबल 1 टेबल 2 या फिगर 1 फिगर 2 या फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, पिक्चर जो होगा उसके ऊपर या नीचे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेलेक्ट आइटम या फिर बेलो सेलेक्टेड आइटम, तो हम लोग एबव ऊपर ही रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दें। देख पा रहे हैं यहाँ पे टेबल 1 लिख चुका है। नीचे एक बार क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ भी हम एक टेबल बनाएंगे। इस ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट कैप्शन वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी टेबल 2 लिख दिया है और यहाँ लेवल में टेबल ही रहेगा और पोजीशन में हम ऊपर ही चाहिए तो इसमें हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे ओके कर लेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे हम ऑलरेडी बना के रखे थे, उस पर हम लोग समझ लेते हैं, बिकॉज उसमें हम डेटा वगैरह ढेर सारा टाइप करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। ये हमारा ब्लैंक है तो इसमें थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम अपने ऑलरेडी बना के रखे हैं उस पर चलते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस समझने के लिए हमको एक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी और टेबल यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना के रखा है। आइए हम लोग समझ लेते हैं पोजीशन क्या होती है और कैसे लेवल को दर्शाया जाता है। एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हम आपको पिक्चर के लिए चलते हैं। कंप्यूटर के डिफिनेशन के साथ इमेज के साथ यहाँ पे दर्शाया है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है और फिगर का नाम भी लिखा हुआ है कि पिक्चर नंबर इतना आपका इस पेज में है। उसी प्रकार आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देख पा रहे हैं कि ये किसी बुक का इमेज है और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पिक्चर है और नीचे फिगर यहाँ पे देख रहे हैं कि फिगर 11.10 लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी एक पिक्चर है, यहाँ भी फिगर 11.1 लिखा हुआ है
उसी प्रकार यहाँ पे विषय सूची देख पा रहे हैं कि आपका जो पहला सूची जो होगा ये विषय का उसका नाम होगा और उसका कितने पेज पे ये विषय में हमको मिलेगा, वो सारा चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये सारा चीज क्रॉस रेफरेंस में ही आते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं आइए हम लोग समझते हैं और देखते हैं। तो हम लोग यहाँ ऊपर चलते हैं इसी टॉपिक पे, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे 4-5 फिगर बना के ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इन्हीं चीजों पे समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रॉस रेफरेंस समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे 4 टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3। अब ये टेबल कैसे बनाया जाता है अभी हम आप लोग को यहाँ पे समझा चुके हैं कि आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं और ले सकते हैं। पहले टेबल आपको क्रिएट करना है और उसके बाद ये सारा चीज तो यहाँ पे ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं। तो इसको क्रॉस रेफरेंस के जरिए आपको समझना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक नया पेज को डेवलप करते हैं। यहाँ पे हमने एक नया पेज लिया है, यहाँ पे हमने एक पेज यहाँ पे हम एक पेज ब्लैंक पेज को रखा है और यहाँ अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि रेफरेंस टाइप, यानी अब यहाँ पे कह रहा है कि अपना नंबरेड आइटम जो है आप यहाँ पे उसको चूज करिए। तो यहाँ पे कई प्रकार के आपको हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, इन नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल, तो हमने इनमें से किसी भी चीज का नहीं बल्कि हम एक टेबल का फिगर बनाए हैं और उसी चीज पे हमको समझना है। तो हम टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आप 4 टेबल ऑलरेडी इसमें बना चुके हैं। तो हमको सबसे पहला टेबल को यहाँ पे रखना है, तो पहला टेबल पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो देख पा रहे हैं कि हमारा पहला टेबल यहाँ पे आ चुका है। फिर से इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका जो कर्सर होगा नीचे आ जाएगा। इंटर इसलिए करेंगे कि हमको नीचे टेबल 1, टेबल 2 भी रखना है। फिर से हम क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे टेबल 2 रखेंगे, इंसर्ट कर देंगे। फिर से क्लोज करेंगे। देख पा रहे हैं दोनों टेबल हमारे आ चुका है। फिर से इंटर लेंगे, नीचे आएंगे और क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और टेबल 3 पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तीनों मेरा टेबल आ चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है कि अब हम क्रॉस रेफरेंस के जरिए अब ये आपका क्या हुआ, विषय सूची हो गया। जैसे यहाँ पे फिर से हम उस फिगर पे आप लोग को ले चलते हैं। अब आप इस विषय सूची पिक्चर को देखिए और यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरा लेसन का नाम हो गया और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है समुद्र का किनारे, जो आपका जो लेसन का नाम होगा वो ये हमको कहाँ मिलेगा, तो पेज 9 पे मिलेगा हमको। यानी विषय सूची में ही हमको क्या बता दिया गया है, ये विषय सूची क्या है, क्रॉस रेफरेंस है। यानी क्रॉस रेफरेंस आपको फर्स्ट पेज में ही आपको दिखा दिया गया है कि आप समुद्र के किनारे वाला लेसन आपको ओपन कर रहे हैं तो आपको ये कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 9 में मिलेगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे टेबल जो भी बनाए हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये टेबल बनाए हैं, ये सारे आपके अंदर हैं और आप चाहते हैं कि हम विषय सूची पे ही इसको देख लें, तो ये रहा आपका विषय सूची। यानी टेबल 1, टेबल 2 करके ये क्या है, आपका विषय सूची का काम करता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये हाइपरलिंक की तरह ये भी ओपन होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। आप जैसे आप कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं कि आपका पहला टेबल पे आपको भेज देगा। तो पहला टेबल में मेरा हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथ है और उसका डिजिट नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पहुंच गए। दूसरा चीज, अब दूसरा टेबल पहुंचना है कि हम देखना चाहते हैं कि मेरा दूसरा टेबल में क्या है। तो आप यहाँ पे दूसरा टेबल पे एक बार जाइए और यहाँ पे कंट्रोल के साथ एक बार क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि आपका कर्सर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ब्लिंक कर रहा है, यानी आप टेबल नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। इसमें नाम दिया हुआ है और उनका नंबर दिया हुआ है, जैसे रमेश, विकेश, आलोक और रोहित दिया हुआ है। इसी प्रकार फिर से आप वहाँ फर्स्ट पेज पे जाएंगे और 3 पे जाएंगे और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आपको 3 नंबर पे पहुंच जाएंगे। इसमें आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड वगैरह दिया हुआ है। उसी लेवल 4 पे पहुंच चुके हैं जिसमें भी नाम है और यहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका क्रॉस रेफरेंस काम करता है। आशा करता हूं आपको ये तीनों ऑप्शन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो हमने इस वीडियो में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के लिंक ग्रुप को, तीनों ऑप्शन को हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग जल्द मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।